अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ खान अहमदानी हूँ। पाकिस्तानियों, एक बात सोचो कि फ़र्ज़ करें आप तमाम लोगों ने अपने गांव में पैसे जमा करके गांव के किसी बड़े को देकर रखे हुए हैं कि किसी भी मुसीबत के वक्त वो ये पैसे आपको आपकी अमानत के तौर पर लौटाए, क्योंकि आप उस वक्त मुश्किल में होंगे। फ़र्ज़ करें गांव में फिर मुश्किल आ जाती है और जिसको आपने पैसे जमा करके दिए हुए हैं वो आपको एक शर्त पर लौटाता है। वो कहता है, देखें पैसे तो मैं लौटा रहा हूँ, लेकिन जिस थैली में लौटा रहा हूँ उस थैली के ऊपर मैं तस्वीर लगाऊंगा अपनी, और वो भी तुम्हारे पैसों से। यानी अगर तुम्हारे 100 रुपये मेरे पास हैं तो उनकी एक मैं थैली बनवाऊंगा जिसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी होगी। वो थैली 20 रुपये की बनी होगी और 80 रुपये उसके अंदर मैं तुम लोगों को डालकर तुम्हारा 100 रुपया वापस डालूंगा। वो थैली भी तुम्हारे पैसों से बनेगी, वो ऊपर तस्वीर जो लगी होगी मेरी वो भी तुम्हारे पैसों के ऊपर लगी होगी। तो आपको कैसा फील होगा? आप एक तो मुसीबत में हैं। यही चीज़ इस वक्त पंजाब की आवाम देख रही है कि कौम के पैसे के ऊपर या जो भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद मिली है, मरियम नवाज़ उन थैलों के ऊपर अपनी तस्वीर लगाकर उस इमदाद को लोगों को दे रही है। इसका सादा सा मतलब पता है क्या है? कि अगर इस थैले में 500 का सामान है तो ये थैली 100 रुपये की हो सकती है जिसके ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी है। अगर वो तस्वीर वाली थैली ना प्रिंट करवाए, ना बनवाए, तो वो 100 रुपया भी वो इमदाद में ऐड हो सकता है। यानी वो आपके हिस्से की इमदाद में से 100 रुपया, फ़र्ज़ कर रहा हूं मैं, वो अपनी तशहीर के लिए मुख्तस कर रही है। फ़र्ज़ करें 1000 आपको दिया जा रहा है इमदाद की सूरत में, तो उसमें से 200 वो अपनी तशहीर के लिए, अपनी तस्वीर के लिए मुख्तस कर रही है, और बाकी 800 जो आपका 1000 बनता था उसमें से उसने 200 निकाल लिए कि वो अपनी तस्वीर लगाए, उसकी थैली प्रिंट करवाए, और जो बाकी 800 बचते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। ये सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। वो पैसे जो इमदाद की सूरत में मिले हैं, वो पैसे जो आपके पैसे हैं, या जो पैसे आपके टैक्स के पैसे हैं, जो पैसे आपकी अमानत के पैसे हैं, उनके पैसों से मैडम सीएम ज़ैनी मरीज़ा की तशहीर हो रही है। देखते जाएं पाकिस्तानियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अक्लें घास चरने गई हुई हैं। ये आपको सैलाब से बचाएगी, जिसको बोलना नहीं आता है, जो मीडिया पर खड़े होकर कहती है कि इस वक्त 3 दरिया स्ट्रेस में है। मतलब 3 दरिया जो हैं वो इस वक्त परेशानी में है, उलझन में है। ये स्ट्रेस का मतलब ये निकाल रही है। अब अल्लाह जाने उसके दिल में क्या था, वो कहना क्या चाह रही थी, जिसका उसने ये मतलब लफ्ज़ अंग्रेज़ी का स्ट्रेस ही कह दिया। तो ये वो अक्लें हैं। और ये आगे चलते हैं जहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो वीडियो 28 सेकंड की है, ज़रा गौर से देखिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लाइव हैं, बिल्कुल आप लाइव हैं, आपकी बात जा रही है, आप जरा बताइएगा। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैंने एक खातून की गुस्ताखी की है। एसडीओ हैं पीरा फोर्स की। मैंने उनसे कहा है कि जनाब आपको जो है लोग बाहर चीख रहे हैं और आप क्या इंतजाम करें, तो उन्होंने कहा जी आप चीखने दें उनको। तो मेरा सवाल था कि मैडम अगर आपका घर होता तो आप भी ऐसे करती, लेकिन उन्होंने गुंडे बुलाकर मेरे पर तशद्दुद करा, चपेड़े मारी गई हैं, मुझे मारा गया है। मैं इस टाइम भी ये जी सहाफ़ी ज़ईम लगारी की वीडियो है जो वो कॉल के ऊपर मौजूद है, और उससे दूसरा बंदा पूछ रहा है कि आपको गिरफ़्तार किया गया। कल ज़ईम लगारी को गिरफ़्तार किया गया था, तो बंदा उससे पूछ रहा है कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया। ज़ईम लगारी कहता है कि मैंने एसडीओ से ये पूछने की गुस्ताखी कर ली कि अवाम के लिए क्या किया जा रहा है, अवाम चीख रही है। तो एसडीओ साहिबा कहती हैं कि चीख रही है तो चीखने दो। तो ज़ईम लगारी आगे से सवाल करता है कि मैडम अगर आपके घर वाले भी ऐसे मुश्किल में होते तो आप फिर भी ऐसे ही कहती।
तो उसके साथ मौजूद जो पुलिस नुमा गुंडे थे उन्होंने ज़ईम को जद्दोकोब किया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और उसको गिरफ़्तार करके ले गए। ये हो रही है जी पंजाब में सहाफ़ियों की कदर, वो जो सैलाब के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सवाल क्यों पूछ लिया है मैडम से कि मैडम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, लोग चीख रहे हैं, और जवाब क्यों दिया है ये भी अब मतलब इसकी भी सज़ा दी जा रही है। ज़ईम लगारी अभी तक रिहा नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सबसे इल्तमास है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि वो फिर जल्दी लौट आएँ, क्योंकि अभी से कोई 1 हफ़्ता पहले भी उनको गिरफ़्तार किया गया था।